नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं धन भाव के स्वामी इन ऑल 12 हाउसेस किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं हमें। तो धन भाव कौन सा है? कुंडली का सेकंड हाउस ही धन भाव कहा जाता है। वाणी का भाव भी है, ये धन का भाव भी है। तो अगर इसके लॉर्ड्स कुंडली के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, अब हम आज के इस वीडियो में ये चीज़ें जानेंगे। तो कुंडली के सेकंड हाउस के लॉर्ड जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपके हाउस में, पर्सनैलिटी फर्स्ट हाउस इज यू, तो इस घर में बैठ जाते हैं तो इसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति एक धनी व्यक्ति हो सकता है। और अगर सेकंड हाउस लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो ये चीज़ें और पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह चीज़ों को और अच्छे से मतलब हथियाना, हड़पना, इस तरीके का नेचर भले ही दे दे, पर हाँ, इसे एक धनी कंजंक्शन कहा जा सकता है। कि और लोगों की वाणी बहुत मैनिपुलेटिव होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि ये वाणी का भाव भी कहा गया और ये सीधे के सीधे ये क्वालिटी इनके पर्सनैलिटी से जुड़ जा रही है। सेकंड थिंग, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही जाकर बैठ जाता है, यानी आप वो व्यक्ति अपने ही घर में जाके बैठ गया, तो वो स्ट्रांग हो गया ऑलरेडी। और उसके बाद ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा अच्छा आता है। इनको पैसा कहाँ से मिलेगा ये जानने के लिए देखिए, तो वाणी से इन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। लोगों को गाइडेंस देके इन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि ये कोई भी कंसल्टेंसी में काम करते हो, एज अ टीचर काम करते हो, या फिर एज अ एचआर काम कर रहे हो, बोलने से इन्हें पैसे आ रहे हैं। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया, थर्ड हाउस इज पराक्रम, तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो मतलब आपको आपके पराक्रम से पैसा मिलेगा, आपके हार्ड वर्क से। और आप किसी से दबते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। एक जो कहिए तो वो जो टेंडर लेते हैं वो लोग, और मतलब ऐसा काम जैसे वसूली वगैरह करना, इस तरीके का नेचर। या फिर लोग जो ज़मीन लेते हैं तो बीच में जो ये दलाल लोग होते हैं ना, तो वो उस तरीके का कॉम्बिनेशन है ये, जिसमें आप पराक्रम से पैसे कमा रहे हैं। नाउ द सेकेंड हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, तो ये एक अच्छा कंजंक्शन है, क्योंकि सेकेंड हाउस यानी वाणी और धन का भाव, फोर्थ हाउस है आपके सुख, भवन, वाहन और भूमि का। तो उसके बाद ये आपका जो धन हो रहा है कहाँ से आ रहा है? रियल एस्टेट में जॉब करके आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि मतलब आपके सुख और धन को जोड़ दिया है इसने। और उसके बाद देखते हैं कि सेकंड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस किसका होता है? शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, बच्चों का होता है। तो आपका धन भाव का स्वामी यहाँ जाकर बैठ गया। इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो पैसे होंगे वो आपके संतान के पास हो सकता है, आपके डबल ट्रिपल कमाने लगे, आप अर्निंग आपकी बढ़ जाए। और आपकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपका जो मनी इनकम होगा वो उतना ही ज़्यादा और बेटर होगा। अगर बात करें कि सेकंड हाउस लॉर्ड कुंडली के सिक्स हाउस में बैठ जाता है, सिक्स हाउस इज हाउस ऑफ एनिमी, रिपु, रोग, ऋण, इन सब का घर है। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो धन है ना वो इधर खर्च हो रहा है इस चीज़ में। और एक दूसरे तरीके से देखें तो इन सब चीज़ों से आपको धन आ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कैसे आ सकता है कि अगर आपका कोई दुश्मनी है, कुछ है, और आप लोगों की दुश्मनी को सॉर्ट आउट करा रहे हैं, मानिए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको पैसे आ रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा माना जा सकता है। नाउ सेकेंड हाउस लॉर्ड इन सेवन्थ हाउस, सेवन्थ हाउस इज, सेकेंड हाउस लॉर्ड जब सेवन्थ हाउस में बैठते हैं, सेवन्थ हाउस आपका बिजनेस का है, आपके स्पाउस का है। तो इससे ये होगा कि आपको जो इनकम आएगी या फिर आपका पैसा जो है इधर ज़्यादा खर्च होगा, बिजनेस में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते होंगे, या फिर आपके जो स्पाउस होंगे उनका भी ऐसे ही कुछ बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होगा, या उनके आने के बाद आपके धन बढ़ जाएंगे या धन खर्च भी बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं सेकेंड हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। एट्थ हाउस को शमशान का घर और इसमें मृत्यु का घर कहा गया है, और दुख का घर भी इसे कहा गया है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में उतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का पैसा इधर उधर खर्च हो रहा है, व्यय ज़्यादा हो रहा है, और व्यक्ति जो है डीप नॉलेज गेन करने में पैसे खर्च कर रहा है, ऐसा भी देखा जा सकता है। और सेकेंड थिंग, अगर आप एट्थ हाउस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मानिए एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे खासे पैसे आने का योग बना देता है ये। सेकंड हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जाता है, भाग्य के घर में, पिता के घर में, तो आपको हो सकता है कि आपका जो पिता से या फिर आपके पूर्वजों से प्रॉपर्टी या पैसे मिलने का एक अच्छा योग है ये। और आपके पैसे जो है यहाँ से आ सकते हैं, मतलब आप धर्म कर्म करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपके गेन्स में इंक्रीमेंट होता रहेगा। इससे इसको हम समझ सकते हैं।
अगर कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठ जाता है, 10th हाउस इज़ योर कर्मा, तो कर्म के घर में जब सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है तो ये अच्छा है कि आपको कर्म करके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने एकदम फिक्स कर दिया कि भाई आप काम करोगे आपको पैसा मिलने वाला है। हर हमेशा ये चीज़ 100% ट्रू नहीं होता है, कुछ लोग काम करते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते, बहुत बार ऐसे लोगों के साथ हो जाता है, फ्रॉड वगैरह कुछ भी। पर यहाँ पर ये एक अच्छा कंजंक्शन बना रहा है कि आपको सेकंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया है, आपको पैसे मिलेंगे और कर्म से मिलेंगे, मीन्स अपनी जॉब से मिलेंगे। अब सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाता है, 11th हाउस इज कलेक्शन ऑफ मनी, कितना आप इकट्ठा कर पा रहे हैं, कितना आपके फ्रेंड सर्कल कितना अच्छा है, इन सब चीज़ों को बताता है। तो सेकंड हाउस यानी धन का स्वामी 11th हाउस में बैठ गया है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप अपने धन को इधर खर्च कर रहे हैं, जो कि मतलब एक तरीके से कहिए ना, जो लोग आरडी वगैरह खुलवाते हैं या एलआईसी, इन सब मतलब हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाद में इकट्ठा होके मिलेगा, इस तरीके का। अपने फ्रेंड्स पे खर्च करना या आपको फ्रेंड्स की वजह से गेन हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है। नाउ सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, 12th हाउस इज हाउस ऑफ मोक्ष, हाउस ऑफ जेल कहिए, और व्यय का घर भी इसे कहा जाता है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कम अच्छा है, क्योंकि धन आपका सीधे खर्चे के भाव में चला गया है, तो हो सकता है कि आपको आपका आय से ज़्यादा व्यय के घर में धन भाव के स्वामी का जाना इसलिए अच्छा कम माना जाएगा, क्योंकि वो धन खर्च करा रहे हैं और ऐसी जगह पर खर्च हो रहा है कि देखिए जेल यात्रा का भी है और विदेश का भी है। तो हो सकता है इस तरीके से इसे पॉजिटिव मान सकते हैं कि अगर आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ से आपको धन आने की संभावना यहाँ बढ़ जा रही है, और आपका खर्चा कहाँ का होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च होने की यहाँ पे संभावना है, क्योंकि ये व्यय के घर में ही आपके धन भाव के स्वामी जाकर बैठ गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट से पता चलता है कि मेरे जो रीडिंग्स है वो कितने एक्यूरेट हो पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।